अमेरिका ने ईरान इजराइल जंग में कूद करके युद्ध का रुख बदल दिया है। एक ही बार में ईरान के तीनों न्यूक्लियर ठिकाने साफ कर दिए हैं, लेकिन ईरान है कि नुकसान से इनकार कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसके सबसे बड़े परमाणु ठिकाने फोर्डो को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच जो सवाल है वो सभी को परेशान कर रहा है, वो ये कि आखिर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने में क्यों झोंकी। आखिर फोर्डो में ऐसा क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। गिरा बंकर बस्टर, हमला ईरान में घुसकर, फोर्डो तबाह, ईरान की तिलमिलाहट गवाह। शुरू हुआ महायुद्ध, ईरान लड़ेगा अमेरिका के विरुद्ध। अमेरिका ने 2 हफ्तों की मोहलत में उलझाकर ईरान के तमाम परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने इजराइल का वो काम कर दिया जिसकी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। हमलों को अंजाम देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया और तबाही की तस्दीक करते हुए कहा, ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई। अब ईरान को शांति कायम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं जरूर करते हैं और जो नहीं कहते वो फैसला लेकर भी दुश्मनों को चौंका देते हैं, जैसा उन्होंने ईरान के मामले में किया। उन्होंने पहले ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत देकर उलझाया और फिर अचानक ईरान के तीनों परमाणु सेंटर को तबाह करके ईरान को झटका दे दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका ने अचानक इतनी तेजी से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना क्यों बनाया। खासकर फोर्डो में ऐसा क्या है जिसे तबाह करने के लिए ट्रंप को तय वक्त से पहले ही फैसला लेना पड़ा। आखिर क्यों अमेरिका को फोर्डो परमाणु सेंटर को तबाह करने के लिए बमों की पूरी खेप गिरानी पड़ी। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट फोर्डो परमाणु सेंटर की अहमियत समझनी होगी। पहाड़ी के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. इजराइल ने अमेरिकी हमले के जरिए वो हासिल कर लिया है जो उसे मिडिल ईस्ट में हासिल करना था, एक अमेरिकी दोस्त होने के नाते। इजराइल ने सबसे बड़ी सफलता तो इस बात में हासिल की कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को करीब करीब ख़त्म कर दिया और ईरान के हवाई क्षेत्र में 100% एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली। उसकी दूसरी सफलता ये रही कि उसने शुरू में ही ईरान के करीब 2 दर्जन मिलिट्री कमांडर्स को और करीब 1 दर्जन न्यूक्लियर साइंस से जुड़े हुए कमांडर्स को मार दिया, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी पीछे धकेल दिया। ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि अमेरिका पूरी दुनिया में शांति चाहता है,
लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जिस मिडिल ईस्ट के 9 देशों में अमेरिका ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा है, वो ईरान में क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका ट्रंप के सहारे वो पाना चाहता है जो उसने सद्दाम को हटाकर इराक में हासिल किया, नेचुरल संसाधन पर नियंत्रण। वैसे तो विश्व में तेल का इतिहास चाइना से शुरू हुआ, जब बांस के लट्ठे लगाकर 347 ईसा पूर्व तेल निकाला जाता था, जमीन से 800 से 900 फीट नीचे खुदाई करके। फिर वक्त बदलता है और 1846 में अजरबैजान के बाकू में पहली बार तेल के कुएं खोदे जाते हैं। उधर अमेरिका में कुछ सालों के बाद मतलब 1859 में तेल के कुएं खोदे गए थे पेंसिल्वेनिया में, और इस तेल ने 7 साल के अंदर अंदर मतलब 1866 में पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बदल के रख दिया था। और फिर वक्त आगे बढ़ता है, 1908 में ईरान में तेल के कुएं मिलते हैं, वो खोदे जाते हैं, और वही तेल अब ईरान के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तेल ईरान का काला खजाना है, इसीलिए ईरान ओपेक देशों में शामिल है। लेकिन इसी तेल ने ईरान की जिंदगी मुहाल कर रखी है। 2019 में ओपेक देशों ने अपनी सालाना रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, जिसमें यह जानकारी थी कि किस देश के पास कितना तेल भंडार है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार वाला देश, दुनिया का 13.01% तेल ईरान के पास, 158 अरब बैरल तेल होने की संभावना। अब ये आंकड़े बताते हैं कि अगर बिना किसी नए स्रोत के मिले ईरान लगातार अपना तेल बेचता रहे तो भी अगले 145 सालों तक ईरान से तेल खत्म होने वाला नहीं है। ईरान में अभी 102 तेल के और 43 गैस साइट वर्किंग है, लेकिन यही गैस और तेल कैसे ईरान और अमेरिका में अदावत का सेंटर बन गया, इसे जानना है तो करीब 75 साल पीछे जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भी ईरान में तेल खुदाई के लिए घुसा। तब ईरान में राजशाही थी। अमेरिका हर साल ईरान को $500 मिलियन की सहायता देता रहता था। लेकिन 1951 आते आते अमेरिकी तेल दोहन को लेकर ईरान में आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया। राजा को हटाकर ईरान में डेमोक्रेसी शुरू हुई और ईरान के तत्कालिक पीएम मोहम्मद मुसाद ने ईरान में तेल उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी तेल निकालेगा भी ईरान और बेचेगा भी ईरान। और यहीं से ईरान और अमेरिका में अदावत शुरू हो गई। 1953 आते आते अमेरिका और ब्रिटेन को एक बार फिर ईरान में तेल का बम्पर एक्सेस मिल गया, क्योंकि दोनों ने मोसाद को हटाकर राज पहलवी को सत्ता पर बिठा दिया।